यहां देखो, शुरू कर रहे हैं कहां से? शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है ना। शुरू कर रहे हैं कहानी कहां से? अरे बोल, शुरू कर रहे हैं कहानी कहां से? शुरू कर रहे हैं कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है। शुरू कर रहे हैं कहानी कहां से? शुरू कर रहे हैं कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है ये समझते हो। सीरियस हो जाओ, बस बस खत्म। सीरियस सीरियस नाउ, सीरियस टॉकिंग ओनली, ठीक है। चलिए शुरू करें। चार्ज क्या चीज है? देखो, बच्चे ऐसा समझते हैं, सच में बच्चों की ये थिंकिंग है, बच्चों की ये सोच होती है कि चार्ज ना कोई चीज का नाम है। चार्ज किसी चीज को बोलते हैं। किसी बॉडी में चार्ज ना कोई चीज होती है। एक्चुअली में चार्ज कोई चीज का नाम नहीं है। चार्ज इज नॉट एन एंटिटी। इस बात को समझ लो। चार्ज कोई एक एंटिटी नहीं है, यानी कोई एक चीज नहीं होती है ना। जैसे ये पेन एक चीज है, मेरा हाथ एक चीज है, मेरा मुंह एक चीज है, चश्मा एक चीज है, बाल एक चीज है। ऐसे चार्ज कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी का नाम है मतलब चार्ज एक खासियत का नाम है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? यह प्रॉपर्टी है मटेरियल की। यह प्रॉपर्टी है मैटर की। अब आपने मैटर तो क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्लास 9th में आपने मटेरियल को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैटर को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैटर इज द वन विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो। क्लास 9th का पहला चैप्टर जो था आपका साइंस का, है ना, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें मैम ने आपको जरूर बताई थी ये वाली बात, है ना। याद करो कि मैटर इज द वन विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। याद आया? पर एक बात बताऊं, उस किताब में ना बात अधूरी लिखी थी। उस किताब में बात अधूरी लिखी थी। उस किताब में बात अधूरी लिखी थी। पूरी बात पता क्या है? पूरी बात यह है कि मैटर इज द वन विच हैज मास, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी वॉल्यूम भी होनी चाहिए, है ना। और तीसरी बात पता क्या है? तीसरी बात है कि मैटर इज द वन विच हैज चार्ज। ये तीनों चीजें मैटर की प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, ये तीनों चीजें मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर की पहली प्रॉपर्टी मास है, दूसरी प्रॉपर्टी वॉल्यूम है, और एक और प्रॉपर्टी है चार्ज, जो उस किताब में नहीं लिखी, आज बताने जा रहा हूं आपको। ये चार्ज जो है ये मैटर की ही प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। आप सोचोगे क्यों भाई? हम क्यों माने कि मैटर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है? हम क्यों माने? आप एक बात बताओ, कोई भी मैटर जो है, क्या वो एटम से मिलके नहीं बना? क्या हाँ या ना बताओ? इमोजी दे रखे, तुमको बता सकते हो, यस बोलो, नो बोलो, थंब भेजो, आग भेजो, दिल भेजो, बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास। बताओ मुझे, क्या जो मैटर है वो एटम्स से मिलके नहीं बना? क्या जो मैटर है वो एटम्स से मिलके नहीं बना? क्या बताइए, बना है ना? बढ़िया, बना है ना? ठीक है। अच्छा, एटम्स जो होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बने हैं? क्या बता दो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बने हैं? क्या बता दो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बने हैं? क्या बने हैं ना? बने हैं कि नहीं बने? बने हैं ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या नेगेटिव चार्ज नहीं होता? पढ़ा था ना 9th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद करो 9th क्लास में। 9th क्लास की पूरी केमिस्ट्री में यही पढ़ा है आपने। केमिस्ट्री के 4 चैप्टरों में यही चला है भाई, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और खासकर क्या नाम है उसके पहले वाले चैप्टर का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर यही बातें चली हैं, है ना। उसी चैप्टर के अंदर ही दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है। ये टेबल के फॉर्म में बना करके वहां पर लिखा हुआ है। ये टेबल के फॉर्म में बना करके वहां पर लिखा हुआ है। तो यार मैं वही तो बात कर रहा हूं, मैं वही तो बात आपको रिलेट करवा रहा हूं, मैं वहीं से तो बात उठा रहा हूं जो आप पहले से कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज जानते हो। आप पहले से इस बात को जानते हो कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। हाँ या ना? तो इन पर चार्ज नहीं होता? क्या होता तो है। तो फिर एटम के पास चार्ज नहीं है? क्या है तो सही। तो मैटर के पास क्या चार्ज नहीं हुआ? क्या हुआ तो सही। क्या बात समझ में आई? मैटर एटम से मिलकर बना है, एटम में ये लोग हैं, इनके पास चार्ज है, तो फिर इसके पास भी चार्ज हो गया, इसके पास भी चार्ज हो गया। क्या समझ में आई बात? तो मैटर की एक प्रॉपर्टी ही क्या है बेटा? चार्ज है। ठीक है, अब वो इस प्रॉपर्टी से क्या करता है? अब अगर मैटर की प्रॉपर्टी चार्ज है तो फिर इससे क्या फायदा है मैटर को?
मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैटर के पास मास था तो उससे क्या फायदा था मैटर को? बताओ, अगर मैटर के पास मास था तो उससे क्या फायदा था मैटर को? क्या करता है वो मास से? याद करो, जिसके पास मास होता है ना, उसके पास होता है तगड़ा सा इनर्शिया। नाइन्थ क्लास की थोड़ी सी बातें याद करो, जिसके पास मास होता है ना, उसके पास होता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी रुकते से चलती भी मुश्किल से है और चलते से रुकती भी मुश्किल से है अगर मास बहुत ज्यादा होता है तो। एक ट्रेन को चलाना मुश्किल है या एक साइकिल को चलाना मुश्किल है? ट्रेन को चलाना मुश्किल है, क्यों? मास बहुत ज्यादा है। क्या एक ट्रेन को रोकना बहुत मुश्किल है या एक साइकिल को रोकना बहुत मुश्किल है? सर, ट्रेन को रोकना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा, यानी चलते से रोकना भी मुश्किल होता है। किसको? जिसका मास हो ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया हो ज्यादा। जिसका मास बड़ा उसका इनर्शिया बड़ा, है ना? और किसी चीज को रुकते से चलाना होता है तो भी इनर्शिया ज्यादा लगता है, तो भी उसका इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है। समझ गए ना? तो मैटर की एक प्रॉपर्टी मास है ना, जिसका यूज वो इनर्शिया में करता है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। ये कहां करता है यूज? तो भाई स्पेस ऑक्यूपाई करने में। वॉल्यूम का मतलब यही होता है आयतन। हिंदी में इसको आयतन कहते हैं, इसको द्रव्यमान कहते हैं, इसे आवेश कहते हैं। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। सुना है? अरे भाई, आवेश में आकर के उसने ऐसा कर दिया, मतलब गुस्से में आकर के कर दिया, चार्ज हो गया। चार्ज, इसका मतलब होता है आवेश। ठीक है? तो मास का मतलब इनर्शिया। मास आएगा तो वो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टियां शो करेगा। वॉल्यूम आएगी तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है जी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और आप बताओ, अगर चार्ज आएगा तो क्या करेगा? अगर हम चार्ज वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो फिर वो क्या करेगा? मार देगा किसी को जाकर के? क्या आवेश में आकर के उसने उसको मार दिया तो मार देगा क्या जाकर के? नहीं। अगर चार्ज होगा उसके पास, अगर चार्जेस होंगे उसके पास, तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन वाली प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन वाली प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। मुझे बताओ, आप जब छठी क्लास में थे, पहली बार आपने इस तरीके के चार्जेस को देखा, पढ़ा, सुना था? हाँ या ना? याद है कि प्लस और माइनस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। माइनस माइनस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और प्लस प्लस भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। याद आ रहा है? याद आ रही है बचपन की बातें? वहीं से बातें आगे चलेंगी बेटा। आप जो पहले पढ़ लेते हो, आप जो एक बार प्रीवियस नॉलेज ले लेते हो, उसके बेसिस पर आपका माइंड का डेवलपमेंट कुछ हद तक हो जाता है ना? उसी को बेसिस मान करके फर्दर डेवलपमेंट होता है हमारे माइंड का, है ना? ये बेसिक से प्रिंसिपल्स है। कोई भी पेडागोजी अगर होती है, यानी कोई भी टीचिंग अगर होती है, पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग, कोई भी टीचिंग अगर होती है तो आपकी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर ही होगी। अब आपको मैं यहां पर एबीसीडी थोड़ी सिखाने बैठूंगा या 1 2 3 4 थोड़ी सिखाने बैठूंगा, कुछ तो प्रीवियस नॉलेज लगेगी ना, तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो प्लस और माइनस का अट्रैक्शन, प्लस और प्लस का रिपल्शन, माइनस माइनस का रिपल्शन, ये कब शो हो पाता है? ये तब शो हो पाता है जब किसी मैटर के पास चार्ज हो। जब किसी मैटर के पास क्या हो? चार्ज हो। यानी चार्ज क्या करता है? चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करवाने में हेल्प करता है। समझ गए? अगर चार्ज होगा तो मैटर अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो फायर वाला इमोजी चाहिए सिर्फ मुझे, एक और कोई नहीं। एक सिर्फ फायर वाला इमोजी आप सभी से चाहिए मुझको। अगर मैटर की चार्ज वाली बेसिस वाली प्रॉपर्टी समझ में आई कि वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है अगर उसके पास चार्ज हो तो, है ना? तो फिर एक बार फायर वाले इमोजी हो जाए जल्दी से, है ना? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। यहां देखो, पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर से जुड़ी हुई है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो मैटर से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? जिसकी वजह से वो या तो प्रोड्यूस करता है या फिर अपने ऊपर झेलता है, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। या तो प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, यानी या तो दूसरे के ऊपर डालेगा या खुद के ऊपर लाएगा। प्रोड्यूस करेगा, एक्सपीरियंस किसको? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को या मैग्नेटिक इफेक्ट को। याद करो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ?
यही अट्रैक्शन रिपल्शन कोई बोल रहा है। और मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होते हैं, वही नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ साउथ रिपेल करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? तो हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, हर एक वर्ड का मतलब मैं क्लियर कर रहा हूं कि यहां जो जो शब्द मैंने डाले हैं या एनसीईआरटी ने डाले हैं, है ना, या फिर दुनिया भर में प्रचलित है, उन शब्दों का मीनिंग क्या है, उन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कि भाई जो चार्ज है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसकी, मैटर की, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करता है, यानी दूसरे के ऊपर डालेगा या खुद पर झेलेगा। चार्ज खुद पर भी तो झेलता है ना फोर्स, प्लस वाला चार्ज होगा तो खुद भी तो रिपेल होगा ना, खुद भी तो अट्रैक्ट होगा ना, तो एक्सपीरियंस करेगा या प्रोड्यूस करेगा किसको, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को। सही है, सही है जी, क्लैरिटी है ना। आगे सुनो, आगे सुनो, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, इसकी डिनोशन करी जाती है, यानी इसको डिनोट किया जाता है क्यू से। चार्ज की डिनोशन होती है किससे, क्यू से। यहां लिख देता हूं इस बात को, यहां लिख देता हूं इस बात को, डिनोटेड बाय, क्योंकि क्वांटिटी है ना भाई, कैलकुलेट तो होगी, क्वांटिटी है कैलकुलेट तो होगी, तो डिनोटेड किससे होगी, डिनोटेड बाय क्यू, है ना। कभी कभी इसको स्मॉल क्यू से भी करते हैं, लेकिन वैसे हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो कैपिटल क्यू से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो डिनोशन क्या है भाई, इसकी क्यू है, ठीक है। और जो इसकी एसआई यूनिट है, यानी इसको जिसमें मापा जाता है या नापा जाता है ना, जैसे हमारे मास को नापा जाता है किलोग्राम में, वॉल्यूम को नापा जाता है मीटर क्यूब में या फिर लीटर के अंदर, है ना, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी में नापते हैं। सही है ना भाई। तो वॉल्यूम का भी कुछ ना कुछ यूनिट है, मास का भी कुछ ना कुछ यूनिट है, ऐसे ही चार्ज का भी कुछ ना कुछ यूनिट है, और उस यूनिट का नाम क्या है, उस यूनिट का नाम है कूलाम्ब। इसे पढ़ते हैं कूलाम्ब, कूलॉम्ब, कूलॉम्ब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडियन एक्सेंट में कूलाम्ब बोलते थे इसको, कूलाम्ब, ठीक है, कूलाम्ब, ठीक है। डिनोट करते हैं इसको सी से, ठीक है जी। डिनोट कैसे करते हैं इसको, सी से, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो देखो, हम चार्ज को कैसे लिखेंगे, हम चार्ज को लिखेंगे भाई, मान लो कोई Q1 चार्ज है, कोई Q1 चार्ज है, तो उसको लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 3 कूलम्ब, समझ रहे हो। Q2 इज इक्वल टू 5.3 कूलम्ब, समझ रहे हो ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी लिखते हैं इसको, Q3 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम्ब, और Q4 इज इक्वल टू 3 मिली कूलम्ब। ये माइक्रो और मिली जो लिख रहा हूं मैं, इसको आपने नोट करना है, इसको आपने नोट करना है। 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कूलम्ब, और 1 माइक्रो कूलम्ब होता है 10 की पावर -6 कूलम्ब। डब्बा बंद कर रहा हूं, ठीक है, डब्बा बंद कर रहा हूं, यानी इसको आपने अपने पास जरूर नोट करना है, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है जी। इसको आपने क्या कर लेना, याद कर लेना है बेटा, ठीक है जी, इसको याद कर लेना है। 1 मिली कूलम्ब बराबर होता है 10 की पावर -3, ठीक है जी। ये डब्बे में जो कुछ भी लिखा आपको याद होना चाहिए। 1 मिली कूलम्ब होता है 10 की पावर -3 कूलम्ब। ऐसी मिलीमीटर भी तो होता है, 1 मिलीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -3 मीटर ही तो होता है बेटा। तो वही लिखा हुआ है 1 मिली कूलम्ब भी, है ना, 1 मिली कूलम्ब भी क्या है, 1 मिली कूलम्ब भी क्या है, 10 की पावर -3 कूलम्ब है, और 1 माइक्रो कूलम्ब क्या है, 10 की पावर -6 कूलम्ब है, ठीक है जी। याद रखना, आपने याद रखना है, ठीक है। आइए एक सवाल खड़ा करते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं। कहां सवाल खड़ा हो रहा है, पूछता है कि वेयर डस द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है तो है कहां, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं पर चार्ज है तो कहां है, कहां है बताओ। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं पर चार्ज है तो कहां है। तो भाई बात को समझो, पीछे जो अंग्रेजी लिखी है वो तो पढ़ ही दूंगा, लेकिन बात को समझो। चार्ज कहां होता है, चार्ज कहां होता है, चार्ज किसके पास होता है। या मैं ऐसा पूछूं, पैसा कौन कमाता है, कुत्ता। पैसा कौन कमाता है, भेड़िया। पैसा कौन कमाता है, घोड़ा। पैसा कौन कमाता है, जंगल में रहने वाला शेर। नहीं, पैसा किसकी प्रॉपर्टी है, इंसान की। हां कि ना, पैसा कौन कमाता है, इंसान। तो पैसा किससे एसोसिएटेड है भाई, इंसान से। बिल्ली पैसा कमा के दे रही है क्या अपने बच्चों को, नहीं, वो तो दूध ला के देती है कई कई से ढूंढ ढांड के, है ना। कबूतर पैसा कमाता है क्या, हाँ आज नहीं कमा रहा लेकिन आगे जाके कमाएगा। तुम्हारी बात कर रहा था समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि चार्ज कहां मिलेगा भाई, पैसा कहां मिलेगा। पैसा मिलेगा जेब में, मेरी नहीं, मेरी जेब में नहीं आना।
पैसा कहां मिलेगा? पैसा मिलेगा जेब में, बैंक अकाउंट में। किसके? इंसानों के। कुत्ते ने जाके बैंक अकाउंट खोला है क्या? गाय ने जाके बैंक अकाउंट खोला है क्या? भैंस ने जाके बैंक अकाउंट खोला है क्या? नहीं ना। तो पैसा किससे जुड़ा हुआ है? इंसान से। ऐसे ही चार्ज किससे जुड़ा हुआ है? चार्ज जुड़ा हुआ है मैटर से। समझ गए ना? तो अगर कोई आपसे यह सवाल पूछ ले आज के बाद कि भाई चार्ज कहां है, दिखा दिखा दिखा, चार्ज कहां है, दिखा, बोलना भाई देखो ऐसा है, यूनिवर्स में हर एक चीज जो बनी हुई है, हर एक चीज जो मैटर है, मैं वैक्यूम की बात नहीं करता क्योंकि वैक्यूम तो मैटर है नहीं, मैं वैक्यूम की बात नहीं करता क्योंकि वैक्यूम तो मैटर है नहीं, मैटर है जो जो होगा उसके पास एटम होंगे, हाँ या ना? और जिस जिसके पास एटम होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे और इनके ऊपर चार्ज होता है। बस इसके अंदर नहीं घुसेंगे ज्यादा, इसके अंदर वैसे अप क्वार्क डाउन क्वार्क होता है, उसमें चार्ज होता है, या फिर और भी अंदर हो सकता है चार्ज होता हो, लेकिन हम ऊपर ऊपर तक की बात करेंगे, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स तक की ही बात करेंगे, वही आपके सिलेबस में है ना। अब ये मत बोलना कि इलेक्ट्रॉन को आधा काटूंगा तो उसके अंदर क्या निकलेगा सर ये बताओ, प्रोटॉन को आधा काटूंगा तो उसके अंदर क्या निकलेगा सर ये भी बताओ, सर न्यूट्रॉन को आधा काटू, किसी को काटने की जरूरत नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फर्दर मत काटना, क्योंकि 10th क्लास तक, इवन 12th क्लास तक भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर चार्ज है। क्लियर हो गया? सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल का जवाब पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ? चार्ज इज फंडामेंटली प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो चार्ज कहां प्रेजेंट है भाई? चार्ज फंडामेंटली जो प्रेजेंट है वो, फंडामेंटली जो प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर, है ना। और कौन कौन होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल? एक होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है नेचर में। उन सबके पास चार्ज अंदर प्रेजेंट है ना। लिखा हुआ ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, है ना। वो सब एटम के अंदर प्रेजेंट हैं और एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल से मिलकर के सब्सटेंसेस बने हुए हैं किसके? यूनिवर्स के। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, चाहो तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। पढ़ लो, पढ़ लो, मेरे साथ साथ पढ़ लो, चलो मेरे साथ साथ पढ़ लो। चार्ज इज फंडामेंटली प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन कौन है एलिमेंट्री पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, वो सबके सब एटम के अंदर प्रेजेंट है ना। ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम एंड एटम्स कंस्टिट्यूट टू बिकम मॉलिक्यूल्स। एटम ही हैं जो आगे जाके मॉलिक्यूल बनेंगे, एटम ही हैं जो कंबाइन होके क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल बनेंगे, और उन्हीं से सारे सब्सटेंसेस बने इस यूनिवर्स के। ठीक है ना। तो कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्स में चार्ज कहां है, तो क्या बोलोगे? कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्स में कहां पे चार्ज है, तो क्या बोलोगे? भाई ये बोलोगे कि यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, जितने भी द्रव्य बने हुए हैं, जितने भी मटेरियल बने हुए हैं, जितने सब्सटेंस बने हुए हैं, जितने मैटर बने हुए हैं, उन सबके पास एटम है, और उन एटमों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। होपफुली ये पूरी स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो फायर इमोजी हो जाए एक बार, फिर आगे बढ़ता हूं। ये पूरी स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। ठीक है, साइड हो रहा हूं मैं, आराम से देख लो, है ना। हर एक चीज को बहुत आराम से बता रहा हूं। ठीक है, फायर इमोजी हो जाए फिर अगर समझ में आ गया है तो।